समय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें न सिर्फ समय के मूल्य को समझना होगा बल्कि इसका सम्मान भी करना होगा। दोस्तों, अच्छा हो या बुरा बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिस तरह समय रहते कोई कार्य करना अच्छा परिणाम देता है, उसी तरह समय निकल जाने पर पछताना पड़ता है। पर समय तब भी निकल रहा होता है, इसलिए बाद में पछताने के बजाय समय का पालन और सम्मान करना बेहतर है। अपने जीवन के हर मिनट का आनंद लेना सीखें। समय अध्यापक नहीं है पर बहुत कुछ सिखा सकता है। समय धीरे जरूर चलता है लेकिन हर वक्त आपसे आगे चलता है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। जब वक्त अपनी सजा सुनाता है तो ना तो कोई जज और न ही कोई वकील कुछ कर पाता है। बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती। या तो आप खुद सीख जाओ, नहीं तो समय आपको सिखा देगा। अपनापन तो हर कोई दिखाता है पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। वक्त रेत की तरह है, कितना भी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करो फिसल ही जाता है। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो और चाहे तो सोने में गुजार दो। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। समय बोलता नहीं है, सिर्फ करके दिखाता है। समय मत लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति हल खोजता है और काय व्यक्ति बहाना। प्रकृति का समय चक्र बचपन समय है, शक्ति है लेकिन पैसा नहीं है। युवावस्था शक्ति है, पैसा है लेकिन समय नहीं है। बुढ़ापा पैसा है, समय है लेकिन शक्ति नहीं है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो। जवाब देने का हक वक्त को दे दो। वक्त बुरा नहीं होता, व्यक्ति के हालात बुरे होते हैं। समय हमेशा आपके साथ होता है, वो बुरा या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। वक्त कहता है टिल्डो मैं फिर न आऊंगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक न रोक पाऊंगा। आज के व्यस्त जीवन में हर किसी को अपने पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी टाइम की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट का महत्व बढ़ता जा रहा है। टाइम मैनेजमेंट टिप्स के द्वारा व्यक्ति दिए गए प्रतिबंधित समय सीमा में विशेष कार्य को दक्षता के साथ पूरा कर सकता है। यदि हम समय प्रबंधन की कला में महारत हासिल करना सीख लेते हैं तो हमारा जीवन एक सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेगा। अगर आप भी अपने टाइम का सही तरह से मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट? समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट की कला सीखने से विशेष रूप से आपके पेशेवर जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जहां समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हम में से प्रत्येक अपने प्रत्येक कार्य को उचित समय देते हैं। हम सभी जानते हैं कि समय बहुत कीमती है और बच्चों को भी यही सिखाया जाता है कि टाइम इज मनी, पर उचित तरीके से टाइम का मैनेजमेंट न करने के कारण यही कहते हैं कि समय हाथ से निकल गया और काम भी कुछ नहीं हो पाया। दोस्तों, हम सभी के पास समय निश्चित है और इसे बुद्धिमानी से निवेश करने की आवश्यकता है। समय की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का दिन है। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जिससे समय को सर्वोत्तम कुशल तरीके से प्रबंधित करने के लिए आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति कम तनावपूर्ण जीवन जी सकता है। आइए जानते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ जिससे समय को सर्वोत्तम कुशल तरीके से प्रबंधित करने के लिए आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जिन्हें अपनाने से व्यक्ति कम तनावपूर्ण जीवन जी सकता है। आइए जानते हैं। प्रतिदिन की योजनाएं बनाएं और उसका पालन करें। ये पहला स्टेप है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे अवॉइड करते हैं। डेली प्लान बनाने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स लगते हैं, लेकिन ये योजना आपको एक अच्छा अवलोकन देती है कि किस तरह आप अपने दिन का प्रयोग करेंगे। जब आपके पास एक डेली प्लान होता है, जब आप अपने दिन पर अधिक नियंत्रण रख पाते हैं, आप और अधिक काम कर पाते हैं। आप अपने समय के साथ अधिक कुशल होते जाते हैं। आपके पास मन की शांति अधिक होती है। ये डेली प्लान समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से परिभाषित करता है, किस कार्य को शुरू करना है और कौन सा फिलहाल एक तरफ रखना है। अगर आप इस तरीके से अपने काम को जरूरत के हिसाब से बांट लेते हैं तो आपके काम बड़े ही आसानी से होंगे और आपको भविष्य के कार्यों की फिक्र भी नहीं करनी होगी, क्योंकि एक बार जब आप ये प्लान बना लेते हैं तो वह सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी बैठ जाता है।
प्रत्येक कार्य के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। सेट अ टाइम लिमिट फॉर ईच टास्क। अक्सर यही होता है कि हम एक ही काम में इतना ज्यादा समय लगा देते हैं कि बाकी के महत्वपूर्ण काम करने से रह जाते और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्पष्ट रहें कि आपको ये काम निश्चित समय पर पूरा करना है, जिससे आप बाकी के काम भी समय पर कर सकें। हो सकता है कभी कभी आपको किसी काम में ज्यादा समय लग जाए, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला, अगर वो काम आज ही करना है तो अपने डेली प्लान में आपको चेंज करना होगा। उस काम के लिए अतिरिक्त समय आपको किसी अन्य ऐसे काम से निकलना होगा जिसे या तो आप किसी और से करा सकते हो या फिर उसे फिलहाल कैंसिल किया जा सके। लेकिन कोशिश करें कि प्रत्येक कार्य को समय सीमा में अंदर पूरा कर सकें। एक बार में एक काम करने की आदत डालें। एक समय में केवल एक ही काम करना न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि कार्य बेहतर भी होगा। इसमें कोई तर्क नहीं है कि एक समय में एक से अधिक काम आपको अनावश्यक रूप से व्यस्त करता और आपको मानसिक तनाव देता है। जब हम एक ही समय में कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उलझनें पैदा होने लगती हैं। हमारे दिमाग में विचारों बाढ़ आने लगती है। ऐसा करना हमारी स्मृति, मेमोरी को भी प्रभावित करता है। हो सकता है कभी कभी आपको एक काम के साथ अन्य कामों पर भी हाथ रखना पड़े, लेकिन आपको यह नियम बनाना पड़ेगा कि आप एक बार में एक ही काम करें। अगर कोई जरूरी काम बीच में आ जाता है तो आप उसे फटाफट से पूरा करें और फिर से पहले वाला काम जहां से छोड़ा थे वहां से शुरू कर दें। यदि बीच में आया काम जरूरी नहीं है तो उसे बाद के लिए टाल दें। शुरू में आपको ये करना मुश्किल हो सकता है, पर जब आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो यह आसान हो जाएगा। कठोर परिश्रम की जगह बुद्धिमानी से काम करो। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। काम करने के उन प्रभावी तरीकों को ढूंढें जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। यानी आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत न करें। स्मार्ट वर्क का मतलब है अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हुए मेहनत करना, जिससे जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त हो। छोटे ब्रेक लेकर अपने आप को तरोताजा हो सकता है। आपको ऐसा लगे कि काम के समय ब्रेक समय खराब करना है, लेकिन आपको बता दूं, विराम प्रभावी समय प्रबंधन रणनीतियों में से एक है। जब आप लगातार काम करते हैं तो 2 से 3 घंटे बाद आपका दिमाग और शरीर काम की स्पीड को धीमा कर देता है। इस बीच 10 मिनट का ब्रेक आपको रिचार्ज कर देता है। उसके बाद आप शुरुआती स्पीड और एकाग्रता के साथ काम करने लगते हैं। काम के प्रति प्रेरित रहें। बी मोटिवेटेड टू वर्क। कभी कभी एक जैसा काम करना उबाऊ हो सकता है। जब आप